वेलकम टू लर्न विद डीके। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे इसकी। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन टू अवॉइड रिपीटिंग द सेम नाउन अगेन एंड अगेन। और a pronoun is a word used instead of a noun to avoid repetition। जो प्रोनाउन है ये हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें नाउन को रिपीट ना करना पड़े, नाउन को बार बार ना लिखना पड़े। किसी चीज़ के नाम को, जैसा कि जानते हैं कि किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं, नाउन इज़ ए नेमिंग वर्ड। तो उस नाउन को बार बार एज इट इज़ लिखना सेंटेंसेस में वो थोड़ा अनसाउंड लगता है, वो उससे थोड़ा बोरिंग रहता है। हमारा जो इंग्लिश में राइटिंग रहती है सेंटेंसेस, तो उस बोरिंग से बचने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो वाई डू वी यूज़ प्रोनाउंस? टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ नाउन्स, कि हमें बार बार नाउन का यूज़ ना करना पड़े, इसलिए हम प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं। टू मेक सेंटेंसेस स्मूथ एंड नेचुरल, इससे हमारे जो सेंटेंसेस हैं स्मूथ बनते हैं, नेचुरल बनते हैं, हमवार और नेचुरल बनते हैं। टू इम्प्रूव कंटिन्यूटी एंड कोहेरेंस, इससे हम कंटिन्यू कर पाते हैं बड़े आसानी से। एग्जाम्पल, विदाउट प्रोनाउन, अगर प्रोनाउन ना होता तो कैसा लगता हमारा ये? शेरी इज़ माई स्टूडेंट, शेरी इज़ हार्ड वर्किंग, शेरी इज़ ऑनेस्ट। ये अगर प्रोनाउन ना होता तो ऐसा लगता, और ये बोरिंग है क्योंकि इसमें शेरी जो है नाउन है, इसका बार बार ये रेपिटिशन आता है, रिपीट हो रहा है। तो ये नाउन के साथ जब हम नाउन को जब हम रिप्लेस करते हैं प्रोनाउन से, तो फिर ये नेचुरल और कोहेरेंस और कंटिन्यूटी इसमें इम्प्रूव हो जाती है। लाइक शेरी इज़ माई स्टूडेंट, शी इज़ हार्ड वर्किंग, शी इज़ ऑनेस्ट। तो पहले सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ है शेरी, तो दूसरे और तीसरे में इस्तेमाल हुआ है शेरी की जगह शी। तो इससे हमारे सेंटेंसेस नेचुरल बन जाते हैं, नेचुरल लगते हैं, और इससे कंटिन्यूटी बढ़ जाती है। और रेपिटिशन जो है, नाउन की रेपिटिशन नहीं आती इससे, प्रोनाउन से। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। देयर आर 11 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन्स। पर्सनल, रेसिप्रोकल, इंट्रोगेटिव, रिलेटिव, इंडेफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव, demonstrative, possessive, reflexive, emphatic and exclamatory। इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस यूज्ड फॉर पर्सन्स, एनिमल्स एंड थिंग्स। जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं इनमें पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स, यानी किसी इंसान का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी चीज़ का नाम, ये किस में आते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस में। पर्सनस ब्रेक डाउन, जो पर्सनस आते हैं इसमें उनको हम पढ़ते हैं। फर्स्ट पर्सन, स्पीकर।
जो बोल रहा है। फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं? फर्स्ट पर्सन में बोलने वाला आता है, सेकंड पर्सन में लिसनर आता है, जिससे बात की जा रही है। थर्ड पर्सन अबाउट होम वी स्पीक, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पर्सनल प्रोनाउंस चेक, इससे हम समझते हैं कौन कौन से प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, क्या है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, यहाँ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और ये मीनिंग। फर्स्ट सिंगुलर आई, अगर सब्जेक्ट में हम यूज़ करते हैं आई, और ऑब्जेक्ट इसका क्या क्या आता है? मी, अगर एज ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी और उसका ऑब्जेक्ट अस। सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों क्या है? यू यू। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही हिम। थर्ड पर्सन सिंगुलर ये फीमेल के लिए यूज़ किया जाता है, शी और उसका ऑब्जेक्ट हर। थर्ड पर्सन सिंगुलर इट, और ये इट ही रहता है। थर्ड पर्सन प्लूरल दे, और ऑब्जेक्ट जब हमें उसको एज ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं ये देम बनता है। एग्जाम्पल्स के लिए ऐसे, ही इज़ ए गुड बॉय, यानी वो एक अच्छा लड़का है। ये हम उस बंदे की बात कर रहे हैं जो, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं जो मौजूद नहीं हो यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही यहाँ पे। शी लव्स मी, शी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यहाँ पे सब्जेक्ट यूज़ हुआ है और ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है मी। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का ऑब्जेक्ट मी। वी आर रीडिंग, ये प्लूरल है, किस में आता है? वी, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है ये वी। यू टॉट अस साइंस, यू टॉट अस साइंस, जो अस हैं ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट हैं। फर्स्ट पर्सन फर्स्ट प्लूरल ऑब्जेक्ट, जैसे सब्जेक्ट यहाँ पे ऊपर वी यूज़ हुआ है, उसका जो ऑब्जेक्ट आया है दूसरे सेंटेंस में यहाँ पे आगे अस। दे हेल्प्ड हिम, ये हिम जो है ये भी प्रोनाउन ही है। रिमेंबर क्विक व्यू, सब्जेक्ट फॉर्म क्या आते हैं? सब्जेक्ट आई वी यू, शी ही शी इट दे, सब्जेक्ट फॉर्म में ये यूज़ होते हैं। और ऑब्जेक्ट फॉर्म में मी अस यू हिम हर इट देम। दूसरा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, शोज म्यूचुअल रिलेशनशिप, आपसी तालमेल क्या रहता है इनमें, वही ये बताता है ये प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर, वन अनदर। ईच अदर यूज्ड फॉर टू पर्सन्स टू थिंग्स, जो ईच अदर हैं ये दो चीज़ों या दो शख्सों के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
वन अनदर, यूज इट फॉर मोर देन टू पर्सन और थिंग्स, या दो से ज़्यादा चीज़ें हो, दो से ज़्यादा बंदे हो, उनके लिए वन अनदर का यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम्पल इसमें लिखा है, रवि एंड रॉनी लव ईच अदर। जो ईच अदर हैं ये क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। दे हेल्प वन अनदर, जो वन अनदर हैं ये दो से ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ किया जाता है। इम्पॉर्टेंट रूल, नेवर यूज एज सब्जेक्ट। जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट एज सब्जेक्ट यूज़ नहीं होते। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है, यूज टू आस्क क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस के लिए यूज़ किया जाता है, सवाल पूछने के लिए इसका यूज़ करते हैं। मेन वर्ड्स हु, होम, हुज, विच, व्हाट, ये WH फैमिली में मेन वर्ड्स कहते हैं, WH फैमिली, यानी WH फैमिली में ये वर्ड्स आते हैं, व्हाट, हु, होम, हुज, हाउ, होम, ये सारे आते हैं इसमें। जैसे एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पे, हु आर यू, व्हाट इज़ योर नेम, विच इज़ योर शर्ट, हुज इज़ दिस बुक। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है ये हम यूज़ करते हैं सवाल पूछने के लिए। डिफरेंस बिटवीन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन विद एडजेक्टिव। प्रोनाउन विच, प्रोनाउन विच इज़ योर पेन, आफ्टर विच कम्स ए वर्ब, विच के बाद यहाँ पे इज़ का इस्तेमाल हुआ है, जो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। तो वो जो विच जो यहाँ पे है ये प्रोनाउन है। अब एडजेक्टिव, एडजेक्टिव यूज हुआ है विच एज, विच पेन इज योर्स, आफ्टर विच कम्स ए नाउन, सो इट बिकम्स हियर ए एडजेक्टिव। यहाँ पे एडजेक्टिव बनता है विच, क्यों, विच के बाद सीधे नाउन का यूज़ किया है हमने। रूल समरी, आफ्टर वर्ब WH word, pronoun, आफ्टर नाउन आफ्टर WH word, एडजेक्टिव। जैसे मैंने आपको यहाँ बोला कि WH word के बाद, जैसे WH words कौन कौन से हैं, हु, व्हाट, विच, होम, हुज, हाउ। अगर इन वर्ड्स के बाद वर्ब आए तो वो प्रोनाउन है, और अगर इन वर्ड्स के बाद नाउन आए तो वो एडजेक्टिव है। रिलेटिव प्रोनाउन जॉइन्स टू क्लॉजेस एंड रिलेट्स द नाउन बिफोर इट। ये जो रिलेटिव नाउन है ये क्या काम कर, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये रिलेटिव प्रोनाउन रेफर करता है नाउन्स को जो मेंशन ऑलरेडी मेंशन ऑलरेडी हुए हैं। तो कैन वी यूज इट टू जॉइन टू सेंटेंसेस, ये हम दो सेंटेंसेस या क्लॉजेस को या फ्रेजेस को ज्वाइन करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। कॉमन रिलेटिव प्रोनाउंस हु, होम, विच, दैट, हुज, व्हाट। एग्जाम्पल, द गर्ल हु इज़ प्लेइंग इज़ माई सिस्टर। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, रिलेटिव, ये जो नाउन यूज़ हुआ इस सेंटेंस में, गर्ल, हु, ये हु क्या है, ये इसी के बारे में आगे बात हो रही है। द गर्ल हु इज़ प्लेइंग इज़ माई सिस्टर। आई रीड द बुक विच यू गेव मी। ये जो विच है ये किसकी बात करता है, यहाँ पहले जो
नाउन का यूज़ हुआ है बुक। द गर्ल हु इज़ प्लेइंग इज़ माई सिस्टर, जो लड़की खेल रही है वो मेरी बहन है। आई रीड द बुक विच यू गेव मी, ये जो किताब आपने मुझे दी थी, जो किताब आपने मुझे दी थी वो मैंने पढ़ ली। रिमेंबर, रिलेटिव प्रोनाउन ऑलवेज रेफर्स टू द नाउन बिफोर इट। रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये जो नाउन का यूज़ हम करते हैं पहले ही, ये उसी के बारे में आगे बात करता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन refers to an unknown or unspecified person or thing। जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, जब हमें पर्टिकुलर थिंग या पर्सन के बारे में बात हम नहीं करते, हम स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात नहीं करते हैं, ये जनरल के लिए इस्तेमाल करते हैं हम इसका जनरल वे में। कॉमन वर्ड्स समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, नोबडी, नन, मैनी, फ्यू, लिटिल, सम। एग्जाम्पल हम इसके जो हमने लिखे हैं, somebody has stolen my mobile, यानी किसी ने मेरा फ़ोन चुराया है। जो somebody है ये क्या है, indefinite pronoun, यानी ये मालूम नहीं किसने चुराया, यानी पर्टिकुलर बंदे का हम किसी का नाम नहीं लेते। ये जो है ये पर्टिकुलर बंदे का, पर्टिकुलर बंदी का नाम नहीं लेते, ये जनरल वे में कहते, ये सेंटेंस हम कहते हैं। सम और प्रेजेंट, कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग मौजूद हैं। नोबडी हैज़ कम येट, कोई अभी तक कोई नहीं आया, यानी इसका हम जनरल वे में यूज़ करते हैं, इसको हम जनरल वे में यूज़ करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस को। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रेफर्स टू ईच मेंबर इंडिविजुअली। ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है रेफर्स टू द पर्सन और थिंग्स एट a time, always singular। pronoun application rule, जैसे each, every one of the two or more, जैसे इसका हम refers to each member individually, जैसे चंद लोग हैं उनमें से हम किसी को बुलाते हैं, या दो लोग हैं या तीन लोग हैं, ऐसे यहाँ पे ईच का यूज़ करते हैं। प्रोनाउन जो है ईच, एवरी वन ऑफ द टू और मोर, यानी दो या दो से ज़्यादा लोग हो उनके लिए हम ईच का यूज़ करते हैं। ईदर, वन ऑफ द टू, यानी दोनों में से एक। नीदर, नॉट वन ऑफ टू, दोनों में से कोई भी नहीं। नन, नॉट वन ऑफ मोर देन टू, यानी बहुत सारे लोग हैं, नन हम इस्तेमाल करते हैं कोई भी नहीं। हाँ, एग्जाम्पल, ईच ऑफ द टू गर्ल्स वाज ब्यूटीफुल, यानी जो दो लड़कियां थी दोनों खूबसूरत थी। ईच ऑफ द थ्री गर्ल्स वाज ब्यूटीफुल, ईच का यूज़ हम दो या दो से ज़्यादा लोगों के लिए करते हैं। ईच ऑफ द थ्री गर्ल्स वाज ब्यूटीफुल, तीनों की तीन लड़कियां खूबसूरत थी। ईदर ऑफ दीज टू शर्ट्स इज़ ब्लू, ईदर ऑफ दीज टू शर्ट्स इज़ ब्लू, यानी इन दोनों में से ये जो दो शर्ट्स हैं ये ब्लू हैं। नीदर, नीदर ऑफ दीज टू शर्ट्स इज़ ब्लू, इन शर्ट्स में से कोई भी शर्ट ब्लू नहीं है। नन ऑफ द फोर गर्ल्स इज़ ब्यूटीफुल,
ये तो ज़्यादा हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट रूल, आफ्टर ईच, ईदर, नीदर, नन, यूज सिंगुलर वर्ब। हाँ, ये जो ईच, ईदर, नीदर, नन के बाद हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बॉक्स, ओके। प्रोनाउन, ईच ऑफ अस इज़ गुड, ओके। और अगर एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव कैसा रहता है, जैसे प्रोनाउन के बाद सीधे नाउन का यूज़ करते हैं, वो एडजेक्टिव बनता है, वो प्रोनाउन। जैसे यहाँ पे है ईच बॉय इज़ गुड, जो ऊपर वाला सेंटेंस है वहाँ पे प्रोनाउन का यूज़ हुआ है ईच ऑफ अस इज़ गुड। जो नीचे हैं, नीचे का जो ईच है दूसरे सेंटेंस में, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या है, ये प्रोनाउन के बाद सीधे नाउन का यूज़ हमने यहाँ पे किया है। ईच बॉय इज़ गुड। रूल, नाउन इमीडिएटली आफ्टर ईच, ईदर, नीदर, एडजेक्टिव। ईच, ईदर, नीदर के बाद अगर दूसरा वर्ड नाउन हो तो एडजेक्टिव है, अदरवाइज प्रोनाउन। अगर नहीं है ऐसा तो प्रोनाउन है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पॉइंट्स टुवर्ड्स ए पर्सन और अ थिंग। जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये हमें इशारा करता है किसी चीज़ की तरफ या किसी किसी इंसान की तरफ। नियर और फार, चाहे वो नज़दीक हो या दूर हो। दिस, जो दिस हैं ये सिंगुलर है, एक के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, एक चीज़ के लिए, एक बंदे के लिए। दीज प्लूरल हैं, बहुत सारे बंदों के लिए या चीज़ों के लिए ये यूज़ करते हैं। इसी तरह यहाँ से डेट जो है सिंगुलर है, दोज जो है प्लूरल है। और अगर कोई चीज़ नज़दीक हो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं दिस और दीज, और दूर है उसके लिए डेट एंड दोज। एग्जाम्पल, दिस इज़ ए गर्ल, डेट इज़ ए गर्ल। जो पास में लड़की है उसके लिए क्या बोला हमने, दिस इज़ ए गर्ल, ये एक लड़की है। और जो थोड़ा दूर है उसके लिए डेट का हमने यूज़ किया है। इसी तरह यहाँ से हमने दीज आर गर्ल्स, बहुत सारे हैं, दो से ज़्यादा हैं, दो या दो से ज़्यादा हैं, उनके लिए हमने ये प्लूरल है दीज इस्तेमाल किया है, ये लड़कियां हैं। दोज आर गर्ल्स, जो दोज हैं दोज का हमने यूज़ किया है इसलिए कि ये थोड़ी दूर है हमसे, दूर चीज़ों के लिए हम ये दोज करते हैं। और जो प्लूरल है यहाँ पे दीज आर गर्ल्स, ये लड़कियां हैं, ये पास में खड़ी हैं। और जो दोज हैं ये भी लड़कियां हैं मगर ये दूर खड़े हैं। एग्जाम्पल, pronoun, this is my book। adjective, this book is mine। यहाँ पे भी सेम चीज़ है। इफ़ रूल क्या है, इफ़ नाउन कम्स इमीडिएटली आफ्टर दिस, दैट, दीज, दोज, ये एडजेक्टिव है। अगर इन प्रोनाउंस के बाद दिस, दैट, दीज, दोज के बाद नाउन आए तो ये प्रोनाउन जो है एडजेक्टिव बनते हैं। और अगर अगर नहीं आए तो ये प्रोनाउन ही रहते हैं। उसके बाद है पॉजेसिव प्रोनाउंस, शोज ओनरशिप ऑफ पोजीशन। जो पॉजेसिव प्रोनाउंस होते हैं ये
ओनरशिप दिखाते हैं या पोजीशन, किसी चीज़ का कुछ होना, किसी का कुछ होना, या किसी को कुछ कोई चीज़ अपना अपना होता है, वो इसमें आता है। पॉजिटिव प्रोनाउन माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, दियर्स। एग्जाम्पल जैसे हमने लिखे यहाँ पे, दिस बुक इज़ माइन, ये किताब मेरी है। दिस मोबाइल इज़ योर्स, ये मोबाइल फ़ोन आपका है। दिस साड़ी इज़ हर्स, जो साड़ी है ये उसकी है, उस लड़की की है। प्रोनाउन वर्स एडजेक्टिव। पॉजिटिव प्रोनाउन, दिस बुक इज़ माइन, ये जो यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं, ऊपर जो पॉजिटिव प्रोनाउन है दिस बुक इज़ माइन, ओके ओके। और दूसरे सेंटेंस में हमने यूज़ किया है दिस इज़ माई बुक। दूसरे में हमने सीधे प्रोनाउन के बाद नाउन यूज़ किया है, तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव बना। ऊपर हमने वो ऑब्जेक्ट यूज़ किया है, माइन जो है प्रोनाउन, तो वो पॉजिटिव प्रोनाउन है। रिमेंबर, पॉजिटिव प्रोनाउन्स नेवर कम बिफोर ए नाउन। पॉजिटिव प्रोनाउन है जो है ये नाउन से पहले नहीं आते। इसके बाद है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से हैं? एंड्स विद सेल्फ, सिंगुलर और सेल्व्स प्लूरल मीनिंग। अपने आप। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम ही पर्सन रहता है, यानी जो ऑब्जेक्ट आता है सेंटेंस के लास्ट में, तो वो और जो पहले यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट लास्ट में आता है सब्जेक्ट पहले आता है, उनका आपस में वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो उसी के रिलेट होता है, सब्जेक्ट के रिलेट। सिंगुलर, इनमें सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। सिंगुलर में माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। प्लूरल इसकी क्या है? आवर सेल्व्स, योर सेल्व्स, देम सेल्व्स। शी लव्स हर सेल्फ, ये एग्जाम्पल है, पहला सेंटेंस है इसका, यानी वो अपने आप को प्यार करती है। यू हर्ट योर सेल्फ, अपने खुद को जख्मी किया, खुद को ठेस पहुंचाई। सिंगुलर है ये। अच्छा, और प्लूरल में यू हर्ट योर सेल्व्स। हाँ, यू जो है ये एक या एक से ज़्यादा बंदों के लिए यूज़ किया जाता है। एक बंदा हो तब भी यू, एक से ज़्यादा हो तब भी यू। जो प्रेजेंट हो सेकंड पर्सन, सिंगुलर प्लूरल ये दोनों है यू। इसलिए यहाँ पे ये यू हर्ट योर सेल्फ, ये इसका मतलब ये एक ही बंदा है, इसलिए यहाँ पे योर सेल्फ का यूज़ हुआ है। और यू हर्ट योर सेल्फ, आपने अपने आप को ज़ख्मी किया, आपने खुद को ऐसा किया, ठेस पहुँचाई। तो जो दूसरा सेंटेंस है यू हर्ट योर सेल्फ, ये एक से ज़्यादा है बंदे हैं। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रेफर्स टू द सेम पर्सन, यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ओनली, नेवर यूज्ड एज सब्जेक्ट। ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये हमेशा यूज़ होते हैं एज ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट इनका इस्तेमाल एज ऑब्जेक्ट करते हैं सेंटेंसेस में। ये इनका यूज़ कभी सब्जेक्ट यूज़ नहीं करते हैं, मगर ये जो ऑब्जेक्ट रहता है ये
सब्जेक्ट के बारे में ही बात करता है। इसके बाद है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन same forms as reflexive pronoun but used for emphasis। जो एम्फेटिक प्रोनाउन है ये यूज़ किए जाते हैं, ये नाउन या प्रोनाउन पे जोर देते हैं, एम्फेसाइज करते हैं। जैसे आई माई सेल्फ विल मेक टी, यानी मैं खुद चाय बनाऊंगा। ये यानी कि जो ये प्रोनाउन है यहाँ पे माई सेल्फ, एम्फेटिक प्रोनाउन, ये किस पे एम्फेसाइज करता है? आई पे। इसी तरह दूसरे सेंटेंस में शी हर सेल्फ कुक्स फूड, वो खुद खाना बनाती हैं। ये जो हर सेल्फ है ये शी को, ये जो यहाँ पे सब्जेक्ट है इसको एम्फेसाइज करता है। और यहाँ पे हम देखेंगे डिफरेंस क्या है रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन में, क्या डिफरेंस है। रिफ्लेक्सिव, शी हट हर सेल्व्स, एक्शन रिटर्न्स टू द सब्जेक्ट, यानी यहाँ पे एक्शन का जो एक्शन यहाँ पे हुआ है ये सब्जेक्ट पे आता है यहाँ पे, यानी उसने खुद को ज़ख्मी किया, उस लड़की ने खुद को या उस औरत ने खुद को ज़ख्मी किया। और जो एम्फेटिक है शी हर सेल्फ कुक्ड द फूड, उसने खुद ही खाना बनाया था। यूज्ड ओनली फॉर एम्फेसिस, यानी यहाँ पे ये हर सेल्फ जो है ये शी को एम्फेसिस करता है, जोर देता है इस पे, यानी इसने क्या किया है। इसके बाद है लास्ट वन एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन क्या होते हैं? एक्सप्रेसेस सरप्राइज और स्ट्रांग इमोशन, जो कुछ सरप्राइज या इमोशन को एक्सप्रेस करे उसको हम एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन बोलते हैं। और इसके साथ क्या आता है, जब हम लिखते हैं इसके साथ ये यूज़ किया जाता है एक्सक्लेमेशन मार्क। एग्जाम्पल, व्हाट यू डोंट नो विराट कोहली, यानी ये इसको सरप्राइजिंगली पूछता है, क्या आपको विराट कोहली मालूम नहीं। व्हाट एक्सप्रेस सरप्राइज, ये भी व्हाट इसने यूज़ किया यहाँ पे, ये सरप्राइज यूज़ हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी